नमस्कार प्यारे बच्चों। कल हमने कुछ ये पार्ट 10 के आंकिक प्रश्न करे थे मैंने समझाया था आपको वीडियो में। अब इस चैप्टर के रिलेटेड कुछ और अभी आंकिक प्रश्न बचे हैं पार्ट 10 के प्रकाश वाले पार्ट के, जिनको हम बताऊंगा। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, इसमें आपका क्वेश्चन एक न्यूमेरिकल दिख रहा है आपको कि 3 सेंटीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी गई है। तो ऊंचाई दी गई है 3 सेंटीमीटर और फोकस दूरी दी गई है 15 सेंटीमीटर और अवतल लेंस है, इसलिए हमने ऋणात्मक ली है फोकस दूरी। वस्तु का प्रतिबिंब लेंस से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है। तो प्रतिबिंब बन रहा है हमारा, तो वो भी माइनस में आएगा, -10 सेंटीमीटर। तो हमने वस्तु की लेंस से दूरी ज्ञात करनी है और प्रतिबिंब की प्रकृति और आकार ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसमें जो चीज़ें हमको दी गई हमने नोट कर ली हैं और फिर लेंस का सूत्र लगाएंगे 1/f = 1/v - 1/u। इसमें मानों को रख लेंगे 1/-15 1/-10 इक्वल माइनस आएगा, सॉरी यहाँ पर माइनस का साइन है। ठीक है, अब हम इसको जो है इधर भेजेंगे, तो ये माइनस का इधर जाके प्लस का हो गया = v/u। यहाँ पे u/u रहेगा, माइनस का रहेगा ये, सॉरी। ठीक है, तो अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, 15 और 10 का 30 आ गया और -2 + 3 दोनों को कट आउट करके इतना आया। ठीक है, = -1/u। ठीक है, इसका आया 2 - 3, तो साइन प्लस का रहेगा, यानी कि 1 आ गया। 1/30 = -1/u -u कितना आ गया 30, तो u = -30 सेंटीमीटर। तो ये हमें वस्तु की दूरी प्राप्त हो गई है। अब वस्तु से लेंस की दूरी 30 सेंटीमीटर है, तो प्रकृति क्या हुई, वास्तविक और उल्टी, क्योंकि ये ऋणात्मक है तो इसकी प्रकृति क्या होगी, प्रतिबिंब की वास्तविक व उल्टी होगी। ठीक है, हमें आकार दिया गया था यहाँ पे सिर्फ 3 सेंटीमीटर वस्तु का आकार, तो प्रतिबिंब का आकार ऐसे हम ज्ञात कर लेंगे इससे h'/h = v/u से। तो h' क्या हो जाएगा, vh/u। तो ये हमको दिया गया था प्रतिबिंब की दूरी दी गई थी -10 × 3 हो गया, जो ऊंचाई दी थी वस्तु की, अपॉन -30 जो हमने अभी निकाला है u की दूरी, वस्तु की दूरी। तो माइनस से माइनस कट आउट हो गया, 10 3 × 30 30/30 हो गया। तो h = कितना आ गया 1 सेंटीमीटर। ठीक है, प्रतिबिंब की ऊंचाई 1 सेंटीमीटर हो गई। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं। अगला 4 सेंटीमीटर ऊंचे एक बिंब को 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के एक अवतल दर्पण के सामने 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है। बने प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो 4 सेंटीमीटर ऊंचे एक बिंब हो गया, तो 4 सेंटीमीटर ये वस्तु की ऊंचाई हो गई। ठीक है, फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी होगी, ये ऋणात्मक लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण कह रहा है, तो -12 सेंटीमीटर हो गई। और 6 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है, वस्तु की दूरी हमें -6 सेंटीमीटर, इसको भी माइनस में लेंगे क्योंकि अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण पे या अवतल लेंस हो तो दोनों पे ही ऋणात्मक लेते हैं, फोकस दूरी भी और वस्तु की दूरी भी। वस्तु की दूरी तो हमेशा ऋणात्मक ही होती है वैसे भी। तो इसमें लेंस का सूत्र लगाया जाएगा, सॉरी दर्पण का सूत्र 1/f = 1/v + 1/u से मानों को रख लेंगे 1/-12 = 1/v + 1/-6। तो हाँ, प्लस माइनस माइनस हो गया, लेकिन ये इक्वल के इधर भेजा है हमने, तो 1/-12 + 1/6 हो जाएगा = 1/v। ठीक है, दोनों का एलसीएम लेंगे, 12 आ गया, तो -1 + 2 कट आउट हो गए, 12 ऊपर आ गया तो 12 × 1 = 12 हो गया, 12 6 2 = 12। ठीक है, तो इस तरह से साइन प्लस का आएगा, माइनस हो जाएगा, 1/12 = 1/v। तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, v = क्या हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये प्रतिबिंब की दूरी हमें प्राप्त हो गई। प्रकृति क्या होगी प्रतिबिंब की, आभासी और सीधा, क्योंकि धनात्मक आई है। अब इसमें जो है
आकार भी ज्ञात करना है हमें, 4 सेंटीमीटर ऊंचाई भी दी थी। तो m इक्वल टू एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। और क्योंकि दर्पण में जो है यहाँ पर हमेशा माइनस ये फॉर्मूला होता है दर्पण के आवर्धन का, या दर्पण से जब वो निकालते हैं, आकार निकालते हैं किसी भी वस्तु प्रतिबिंब की दूरी का। तो एच डैश इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, माइनस वी एच अपॉन यू। तो एच डैश इक्वल टू क्या हो गया, -12 इंटू 4 अपॉन -6। ये प्रतिबिंब की दूरी थी, ठीक है, और ये वस्तु की दूरी है। तो 6 टू जा 12, माइनस से माइनस कट आउट हो गया, और 4 टू जा कितना हो गया 8। तो एच इक्वल टू कितना आ गया हमारा 8 आ गया, ठीक है, 8 सेंटीमीटर। ऐसे एक क्वेश्चन और है, पृष्ठीय दर्पण के रूप में एक गाड़ी में लगे उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या 3 मीटर है, ठीक है। अब ये हमको मीटर में दी गई है, यानी कि आर दी गई है वक्रता त्रिज्या। यदि एक वस्तु की दर्पण से दूरी 5 मीटर है तो प्रतिबिंब की स्थिति, प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। अब ये मीटर में दी गई तो हमको मीटर में ही निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो आर इक्वल टू 3 मीटर दिया गया है, यानी वक्रता त्रिज्या। यू इक्वल टू -5 मीटर दी गई है। इसमें हमने प्रतिबिंब की दूरी निकालनी है, और क्या कहते हैं, प्रतिबिंब की ऊंचाई भी ज्ञात करनी है, ठीक है। तो पहले दर्पण की फोकस दूरी का फॉर्मूला लगाएंगे, एफ इक्वल टू आर अपॉन 2। आर हमें दिया गया है, तो 3/2 हो गया, कितना आ गया 1.50 मीटर, ठीक है। तो अब फॉर्मूला लगाएंगे हम किसका, उत्तल दर्पण के सूत्र का, मान को रख लेंगे उसमें 1/1.50, 1/v प्लस 1/-5, ठीक है। तो ये आ गया 1/1.50 इक्वल टू 1/v, ये प्लस माइनस माइनस हो गया यहाँ पे 1/5। तो इसको हम इधर भेजेंगे तो ये माइनस का इधर प्लस हो जाएगा, प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v। इसको कट आउट कर लेंगे, 100 अपॉन पॉइंट हटेगा यहाँ से, तो 100 हो गया, 100/150 प्लस 1/5 इक्वल टू 1/v, ठीक है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे 150, ठीक है। और कितना आ गया अपना हमारा 100 प्लस 30, ठीक है। दोनों को जोड़ देंगे 130 आ जाएगा, 1 इक्वल टू 1/v। तो 130 अपॉन कितना हमने एलसीएम लिया था 150 इक्वल टू 1/v, क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 130v इक्वल टू 150, तो v इक्वल टू क्या 150 अपॉन 130, 0 से 0 काटो, तो हमारा इसको 13 से 15 में डिवाइड करेंगे तो कितना आ गया 1.15 मीटर, ठीक है। अब प्रकृति देखते हैं इसकी, तो प्रकृति क्या होगी, आभासी होगी, प्लस में आएगी आभासी तथा सीधा। जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी तथा सीधा बनेगा। अब हम आकार निकालते हैं यहाँ से, ठीक है। एच डैश अपॉन एच इक्वल टू माइनस वी अपॉन यू। तो एच डैश इक्वल टू क्या हो गया वी एच अपॉन यू हो गया, माइनस वी एच अपॉन यू, ठीक है। तो एच डैश इक्वल टू 1.15, क्योंकि वी हमने अभी निकाला है, एच हमारे पास अभी इंटू एच अपॉन -5। तो एच डैश इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस से माइनस कट आउट हो गया, ठीक है। तो 5 से डिवाइड करेंगे 1.15 को आएगा हमारा 0.23 एच। एच डैश इक्वल टू आ गया 0.023 एच। तो प्रतिबिंब गाड़ी के आकार का, प्रतिबिंब जो होगा गाड़ी के आकार का 0.23 गुना है, यानी जो गाड़ी पीछे से दिख रही है उसका कितना होगा, मतलब इसके, क्योंकि ये वस्तु की हो गई और ये प्रतिबिंब है, तो जो प्रतिबिंब बनेगा वो 0.23 गुना इससे अधिक होगा, ठीक है।